बीते दिनों आरपीआई गवई गट के महासचिव राजेंद्र गवई ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर राष्ट्रवादी तथा कांग्रेस तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस गठबंधन को चेतावनी दी थी और कहा था कि यदि गठबंधन आने वाले विधानसभा चुनावों में उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं देता तो फिर वह बीजेपी के साथ जाने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य तौर पर अचलपुर व दरियापुर विधानसभा क्षेत्रों की भी मांग कर दी थी। इसके साथ ही राजेंद्र गवई का कहना था कि बीते लोकसभा चुनाव में उनका लड़ना लगभग तय था, लेकिन राष्ट्रवादी के आला नेताओं के आश्वासन पर उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पीछे ली थी और गठबंधन के सहयोगी उम्मीदवार को अपना समर्थन जाहिर किया था। लेकिन अगर आने वाले विधानसभा चुनावों में उन्हें सम्मानजनक तौर पर गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो फिर वह विद्रोही तेवर दिखाएंगे और बड़ी मात्रा में गठबंधन के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। इस आशय का बयान राजेंद्र गवई द्वारा दिया गया था। वीसीएन न्यूज़ ने इस बारे में पूर्व विधायक राव साहब शेखावत से पूछा कि अगर रासू गवई इस तरह के बागी तेवर दिखाते हैं तो फिर क्या आने वाले दिनों में गठबंधन को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस पर राव साहब शेखावत का कहना था कि हम आशा करते हैं कि गठबंधन उन्हें उचित सम्मान देगा, क्योंकि उन्होंने बीते चुनावों में गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन उनकी स्थिति 10 सीटों की है या नहीं, यह संज्ञान का विषय रहेगा। राजेंद्र गवई साहब हमारे आरपीआई के नेता हैं, बड़े हमारे साथ हमारा घटक है। उनकी बड़ी सहायता रही इस लोकसभा में। निश्चित रूप से उनको सीटें देनी चाहिए और ये चर्चा जो है पार्टी आला कमान के पास होगी और हम भी उनके बारे में हम भी आला कमान से कहेंगे कि उनका साथ हमारे लिए आवश्यक है। तो इस पर चर्चा की जाए और इसका निर्णय तो ऊपर के लेवल पे हो। देखिए, मैं सीटों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैंने कहा वो आला कमान से बात होगी, लेकिन उनको निश्चित रूप से साथ में लेना चाहिए और कैसे बैठ के सीटों का बंटवारा होगा वो वहाँ ऊपर के लेवल पे जिस तरह से उनको साथ में लेकर समझा करके करना आवश्यक है।